हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी छठी मैया की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को छठ पूजा की वीडियो लेकर आई हूँ कि छठ पूजा कब से, ये इसलिए कि ये 4 दिवसीय व्रत होता है, पूजा होता है। तो हम आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि कब से ये शुरू हो रहा है, नहाए खाए कब खरना है, कब छठी मैया का निर्जला पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है, और कब पारण किया जाता है। तो आज हम आप सभी को छठी मैया के संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे, नियम बताएंगे, क्या क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बताएंगे मित्रों कि 2024 में छठ का पर्व 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। नहाए खाए, इसमें नहाए खाए में इस दिन नहा धो के अच्छे से बाल वाल धुल के भगवान का पूजा पाठ करके शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं, जिसमें कि लौकी की सब्जी और चावल, उबला हुआ चावल नहीं, कच्चे चावल को पकाते हैं और उसको केले के पत्ते में रखकर भगवान को अच्छे से पूजा पाठ करके, यदि आपके घर में कन्या हैं या गौ माता हैं या आस पड़ोस में हैं तो उनके लिए आप अग्रासन निकाल कर ही इस भोजन को ग्रहण करें। और पूरे दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है। और दूसरे दिन जो खरना करते हैं उसमें कहीं कहीं लोग गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं, तो एक टाइम उसमें भी भोजन ग्रहण करते हैं, बाकी नहीं कि दिन भर मुँह चलाते रहें। और तीसरे दिन 7 तारीख को नीराजल व्रत रखा जाता है मित्रों। इसमें निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्यास्त में अर्घ देते हैं। अच्छे से पूजा पाठ करके फिर सूर्यास्त में अर्घ देते हैं। और 8 तारीख को सुबह भोर में सूर्य निकलते हुए सूर्य को अर्घ देकर पारण करते हैं। और इसमें से तो जब छठी मैया का जो व्रत करते हैं उनके घरों में दीपावली से ही शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। और इसमें छठी मैया के व्रत में बहुत नियम धर्म होता है मित्रों। इसमें बिल्कुल साफ सफाई से करना चाहिए। और इस व्रत में नॉन वेज वगैरह नहीं बनाते हैं, जैसे घर में बनता है तो उस चूल्हे पे नहीं बनाया जाता है। इसमें मिट्टी का चूल्हा बना लें या आप ईंटे का चूल्हा बना लें, लेकिन जिस चूल्हे में आप ये सब तामसी चीज़ें बनाते हैं उस चूल्हे पे नहीं बनाया जाता है। तो हमें इसमें बहुत शुद्धता का ध्यान देना पड़ता है और बिल्कुल नहा धो के साफ़ सुथरा हो के पूजा पाठ करके ही भोजन बनाया जाता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए हमें। और इस पूजा में जितनी भी सब्जियां होती हैं सभी सब्जी पूजा में चढ़ाई जाती है। और जितने फल हो सकते हैं, आपसे जितना मिल सके, जितना आपके सामर्थ्य हो उतना फल चढ़ाया जाता है, डाला भरा जाता है और सूप सजाया जाता है। सब नए आते हैं। जैसे आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें नई लेनी होती है। जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप पुराने भी सामान को यूज कर सकते हैं। धो धा के अच्छे से साफ़ सुथरा करके उसमें चावल और हल्दी का एप्पल लगाकर सभी चीज़ों में, पूरे फल सब्जी दौरा और वो सूप में, सब में हमें वही एप्पल लगाया जाता है। और लगाकर पहले तो आप फल को, सब्जी को, सारी चीज़ें हमें धुलनी चाहिए। धुल कर ही हमें अच्छे से सभी में एप्पल लगाया जाता है। लगा कर ही दौरा सजाया जाता है और सूपा सजाया जाता है। सजा कर ही और दोनों टाइम का फल सब्जी जो भी है वो सब अलग अलग चढ़ाया जाता है मित्रों। ये नहीं कि वही चीज़ हम शाम को चढ़ाए हैं फिर उठा लाए फिर सुबह वही चीज़ ले गए, नहीं। अलग अलग फल आता है, अलग अलग सब्जियां आती हैं, सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं। शाम का अलग रहेगा और सुबह का अलग रहेगा। इस प्रकार से ये पूजा किया जाता है और बहुत विधि विधान से किया जाता है। और जिनके घर में जैसे संतान है तो संतान की
सुख शांति के लिए करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करते हैं, उनकी दीर्घ आयु के लिए करते हैं। और जिनके घरों में संतान नहीं है उनके माता पिता संतान सुख के लिए करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। और मान्यता भी है कि छठी मैया साल के अंदर साल 2 साल में पक्का दे देती हैं। ये चीज़ तो हम अपनी आँखों के सामने ही देखा है मित्रों, हम सच कह रही हूँ, बिल्कुल सत्य है कि जो छठी मैया का अच्छे से विधि विधान पूर्वक तन मन धन से जो पूजन करता है, छठी मैया सबका सुनती हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस व्रत में यदि आपके करती हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं, आपके आस पड़ोस में होता है तो आप ज़रूर उसमें सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। चाहे वो कहें या ना कहें, अपने से भी जाकर उनका हेल्प करवाना चाहिए। छठी मैया बहुत शक्तिशाली मैया हैं, वो सबको देखती हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसमें हर चीज़ कोरा होना चाहिए मित्रों, जैसे साड़ी वगैरह हो गई। जैसे आप करते चले आए हैं तो आपकी एक टाइम की तो ज़रूर हमें नई कोरी साड़ी होनी चाहिए। और जैसे आप नए हैं तो नए वालों के लिए तो बिल्कुल सारी चीज़ें, जैसे करवा चौथ में नई चीज़ें लगती हैं, वैसे बिल्कुल पूरा नया सामान होना चाहिए। छठ पर्व में डाला, सूपा, साड़ी, श्रृंगार की सामग्री। और छठ माता को मित्रों हमें श्रृंगार की भी सामग्री कुछ चढ़ानी चाहिए। बिछुआ हो गया, सिंदूर, बिंदी, महावर, ये चीज़ें हमें ज़रूर छठ माता को चढ़ानी चाहिए। साड़ी ये चढ़ाना चाहिए और चढ़ा के हमें इसको अपने सासू माँ या ननद को हमें इसको दान देना चाहिए। और कुछ सामग्री उसमें से अपने को प्रसाद स्वरूप रख लेना चाहिए। और यदि आप संतान की सुख के लिए कर रही हैं या संतान की दीर्घायु के लिए, तो हमें वो बच्चों का खिलौना भी चढ़ाया जाता है इसमें, और उसे दान किया जाता है। दान दे दें और कुछ सामग्री रखना चाहें तो रख लें, नहीं तो आप दान कर दीजिए। और इसमें मित्रों ईख ज़रूरी होती है, ईख ज़रूर इसमें पूजन किया जाता है ईख का। और इसमें नदी तालाबों में जल में खड़े होकर ये पूजन किया जाता है। यदि इस व्रत को कोई पति पत्नी दोनों मिलकर यदि इस व्रत को करते हैं तो छठी मैया अति प्रसन्न होकर उसके मन वांछित फल प्राप्त करती हैं। यदि कोई किसी कामना के लिए किया है तो उसे अति प्रसन्न होकर माता उन्हें मनवांछित फल प्रदान करती हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों। और इस व्रत को सभी को बड़े श्रद्धा भाव से करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं फिर भी आप उसमें, जैसे आप नहीं करते हैं, आपको पता है, फिर भी आप फल फ्रूट साग सब्जी जो भी होती है उसमें ले आकर जो करता है उसको आपको दे देना चाहिए कि इसको हमारी तरफ से ये प्रसाद छठी मैया के नाम से चढ़ा दीजिए, तो वो चढ़ा देंगे। और ऐसे हमें करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो, यदि करते हैं तो और अच्छी बात है। और जब कोई किसी चीज़ के लिए मिन्नत करके इस व्रत को करता है तो जब उसकी मिन्नत पूरी हो जाती है तो उसे डाला उठाना होता है। पहले तो जैसे मिन्नत की है तो हमें नहीं कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे माता का यदि आप व्रत रखना चाहें तो व्रत कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कुछ मत कीजिए, अपनी मिन्नत रखें। और जो भी आपके श्रद्धा भाव से फल फ्रूट हो सके वो आप दे सकते हैं। जो आपके घर में या आस पड़ोस में कोई कर रहा है तो उसे दे सकते हैं कि प्रसाद इस प्रसाद को माता को चढ़ा देना। और जब मिन्नत पूरी हो जाती है तो पूरा डाला भरा जाता है, डाला सजा के इस व्रत को किया जाता है। सूप जितने डाला से आप मिन्नत करें हैं उतना हमें करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें कोसी भरी जाती है। जब मिन्नत पूरी हो जाती है मित्रों तो इसमें कोसी भरी जाती है। जैसे आप संतान प्राप्ति के लिए किए हैं तो संतान जब हो जाती है तो हमें कोसी भरी जाती है। और जैसे आप संतान हैं उनके सुख के लिए कर रहे हैं तो आपके बच्चे जैसे शादी हो गई तो शादी के बाद भी कोसी भरी जाती है। तो इस प्रकार से छठ का पर्व किया जाता है मित्रों। और ये बहुत कठिन व्रत है जिसमें कि 4 दिवसीय व्रत होता है और बहुत नियम धर्म से किया जाता है। और जिस दिन पारण किया जाता है मित्रों उस दिन हमें शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हमारा तो हो गया व्रत, अब हम आज से खूब सब चीज़ खाएंगे, नहीं, उस दिन भी हमें एक बार भोजन ग्रहण करना है, वो भी बिल्कुल शुद्ध एवं सात्विक, लहसुन प्याज का नहीं करना चाहिए।
तो इस प्रकार छठ माता का पर्व मनाया जाता है और इसमें बहुत नियम धर्म से किया जाता है मित्रों। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन, बिल्कुल हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। और ये व्रत बहुत अच्छा व्रत होता है। छठी मैया सभी की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो देखने को धन्यवाद मित्रों। राधे राधे।